प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम तकनीक की बात करते हैं तो इस दौरान प्रधानमंत्री का फोकस ये तो रहा ही कि कैसे आधुनिक तकनीक जो है उसका हमें इस्तेमाल करना है। एआई का हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस तकनीक का सदुपयोग ही होना चाहिए। उसके लिए जो उसका सुरक्षित उपाय है, जो एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ उपाय किया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं फोकस होता नजर आया है। प्रधानमंत्री के इस 72 घंटे के जो यात्रा उनकी हुई अमेरिका में जी, उसमें आप 6 बड़े पड़ाव देख सकते हैं और सभी में तकनीक का बराबर जिक्र हुआ कि उसमें संतुलन की ज़रूरत है, उसमें निरीक्षण की ज़रूरत है, उसमें रेगुलेशन की ज़रूरत है। लगातार ये बात कही गई। सबसे पहले तो क्वाड समिट में वो शामिल हुए जी, और बहुत अहम हो जाता है भारत का इसमें योगदान इस वक्त, क्योंकि 2007 में जब इस तरह से परिवर्तन हुआ था राष्ट्राध्यक्षों का ऑस्ट्रेलिया में और जापान में, तो 10 साल के लिए क्वाड सो गया था। तो इस वक्त क्योंकि जापान में और अमेरिका में आप देखें कि वो सत्ता हस्तांतरण होने वाला है, नए नेता आने वाले हैं, तो भारत उसमें किस तरह से कंटिन्यूटी ला सकता है और इस वक्त दिशा निर्देश और नेतृत्व दे सकता है, भारत का उसमें योगदान अहम हो जाता है। जी, ठीक उसी तरह से जो द्विपक्षीय बातचीत हुई अमेरिका के साथ, उसमें कई संधियों पर बात हुई, साझा हुई सोच पर बड़े ध्यान से उन्होंने कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पर या उनसे उन पर कोई टिप्पणी करने पर बहुत बचे वो, ताकि किसी भी तरफ उनका इस वक्त चुनाव के चलते रुझान सामने नहीं आना चाहिए। जी, फिर न्यूयॉर्क में उनकी पहले तो आप देखें कि एक राउंड टेबल उन्होंने किया अपने सीईओज के साथ और उसमें कई भारतीय मूल के सीईओ भी उसमें शामिल हुए। जी, बार बार तकनीक की बात हुई, किस तरह से वो भारतीय आम नागरिक को उससे समृद्ध और विकसित बनाना चाहते हैं, उस पर बातचीत हुई। बिल्कुल। फिर उनका जो एक बड़ा पेट प्रोजेक्ट है कि वो भारत के मूल के नागरिक हैं, जब भारत के नागरिक हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लगातार उनसे मिलते हैं, हमेशा बातचीत करते हैं। तो उनको अपनी जो आइडेंटिटी है भारतीय होने की, उस पर गर्व महसूस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ये एक शायद विश्व में अजूबा एक कहें कि एक्सपेरिमेंट है कि कोई एक राष्ट्र नेता दूसरे राष्ट्र में जाकर इस तरह से बड़े संख्या में लोगों को संबोधित करते हैं। ये इतिहास में पहले नहीं हुआ, इस तरह का जो उत्साह है पहली बार वो हुआ है। देखने को और एक मिलता है। दो चीज़ें उसमें जल्दी से जोड़ दूंगा मैं, वो ये कि फिर उसके साथ उनका जो फ्यूचर समिट पे जो शिखर सम्मेलन भविष्य को लेकर हुआ है जी, उसमें उनका भाषण और उसके साथ करीब आधा दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बायलैटरल बातचीत हुई। उस पर और ये थोड़ा पूरी विस्तार से यात्रा आपसे में जानकारी पूरी लूंगा। यात्रा में एक बात मैं कह दूं, पूरी यात्रा में कोशिश ये रहती है कि भारत के प्रति जो रुझान है विश्व का, वहां कैसे कंस्टिट्यूएंसीज बिल्ड की जाए और किस तरह से उनको लेकर आगे पार्टनरशिप और साझेदारी बनाई जाए, उसके नजरिए से देखें तो यात्रा बहुत सफल रही। जी, जब तक उसके बारे में हम सोच रहे हैं, स्वर्ण सिंह जी, ना सिर्फ स्वास्थ्य की बात तो हमने की, लेकिन इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है कि कैसे अलग अलग पोर्ट्स जो है और खासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसकी सुरक्षा को लेकर जो बात कही गई है, उससे किस तरह के जो आर्थिक लाभ हैं वो आने वाले समय में नजर आएंगे। भारत आप देखें कि विश्व में तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनकर उभरने वाला है जी, और अभी ये प्रोजेक्शंस दिखा रही हैं कि शायद वो 2030 से पहले ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से येन का डिवेल्युएशन हो रहा है या जर्मनी में रिसेशनरी ट्रेंड्स हैं जी, तो लगता है कि भारत 2030 तक इंतज़ार नहीं करेगा। इतने लगातार तेज़ी से बढ़ते हुए विकास में जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी हो जाता है, उस पर लगातार कोशिश भी हो रही है। चाहे जैसे आपने कहा कि वो एयरपोर्ट्स को देखें या रेलवेज़ को, खासतौर से क्वाड शिप ऑब्जर्वर की अगर हम बात करें, बिल्कुल उसके नज़रिए से भी तो केवल भारत अपने यहाँ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं कर रहा है। भारत आज दूसरे देशों के साथ साझा होकर भी, ये चाहे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की बात हो या एक नई सोच जो भारत सामने लाया है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको मुफ्त में कोई देश भी भारत का जो है उसको ले सकता है। ये जो तकनीक का हस्तांतरण इतिहास में होता था वो या तो होता ही नहीं था या फिर बहुत महंगे दामों पर मिलता था। तो भारत एक नई सोच सामने ला रहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुफ्त में देशों को देने को तैयार है और साझा करने को तैयार है। पर उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि क्योंकि वृद्धि दर 8% के आसपास है, वृद्धि दर के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था उभर कर बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनती हुई नजर आ रही है, तो दूसरे सभी बड़े देशों का, छोटे देशों का भी जो रुझान भारत की तरफ है वो बदल जाता है। और यहाँ आपने पहले सुना कि एम्बेसडर साजनहार प्रतिबद्धता की बात कर रहे थे क्योंकि भारत उदाहरण पहले पेश करता है तो वो प्रतिबद्धता की जो बात है वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। यानी हमने क्या किया है
वो सबके सामने है। स्वास्थ्य में जैसे आपने जिक्र किया कि करीब 50 करोड़ के आसपास शायद लोग वो आयुष्मान भारत के लाभार्थी आज हैं जी, और इस बार 70 की उम्र से जितने लोग हैं उन सबको उनको वो भी लाभ स्कीम मिल गई है। तो उदाहरण चाहे वो सस्ती दवाइयों का हो, चाहे वो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो, भारत क्योंकि उदाहरण पेश करने के बाद अपना जो सोच है उसको सामने पेश करता है, तो मुझे लगता है कि वो प्रतिबद्धता भारत की जो विश्व विकास की है वो और भी प्रभावी हो जाती है उसके जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कैसे आने वाले समय की जो निर्भरता है उसी के लिए आत्मनिर्भर होते हुए भारत में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, और खासतौर से स्वर्ण सिंह जी ये बात प्रधानमंत्री ने वहाँ जब वो प्रवासी भारतीय समुदाय से मिले थे उनके साथ भी जिक्र किया था कि आपको अमेरिका में जल्द ही मेड इन इंडिया जो चिप है वो भी मिलेगी, और उसके साथ साथ वहाँ पे उन्होंने एक मंत्र दिया पुष्प का, कि जो पुष्प का उन्होंने बताया था कि कैसे भारत जो है लगातार बढ़ रहा है, वो रुक नहीं रहा है, किस तरीके से और चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए विकसित भारत की जो हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री हैं अमेरिका में, लेकिन वहाँ तमाम जो भारतीय उनसे मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, और वहाँ बात हो रही है विकसित भारत की। कोई भी देश जब वो बड़ी शक्ति की तरह से उभरता है तो उसको अपनी विदेश नीति का जो व्यवहार है और व्याख्यान है उसको एक नज़रिए से, नए नज़रिए से पेश करना होता है जी। इसी के चलते आप देखें कि प्रधानमंत्री ने इस बार पुष्प का जिक्र किया, उससे पहले वो विश्वमित्र का जिक्र हो चुका है, वर्ल्ड फार्मेसी के नज़रिए से हमको लोग दुनिया देखती है जी। तो अलग अलग तरह से भारत किस तरह से योगदान दे सकता है विश्व के विकास में, और वो सोच कितनी गहरी है भारत के वासुदेव कुटुंबकम को लेकर, ये मुझे लगता है कि भारत अच्छे से समझा पा रहा है पूरे विश्व में। यहाँ तक रक्षा की बात है, उसमें पहले रक्षा में ज़्यादातर या तो सीधे उपकरण हम आयात करते थे या एक ज़माने में लाइसेंस प्रोडक्शन होता था कि आपको एक नज़रिए से संकुचित तरीके से उपकरण बनाने हैं, आपको अपना तकनीक में कोई उसमें फेरबदल नहीं करना है, उसको कहीं दूसरी जगह नहीं साझा करना है। आज का भारत रक्षा और सुरक्षा को लेकर बिल्कुल नए तरीके से सामने आ रहा है जी। जिसमें सबसे पहले तो वो डाइवर्सिफिकेशन की स्वस्ति ने बात की कि वो केवल रूस जिससे 67% उपकरण आते थे आज 44% पर आ गया है वो, और उसके अलावा इजराइल एक नया साझेदार बना है, ब्रिटानिया, और अब तो भारत में भी निर्माण बहुत से दूसरे, और करीब 800 उपकरण एक लिस्ट में बना के रख दिए हैं कि वो उनका उत्पादन भारत में ही होगा, उनका आयात नहीं होगा। निर्यात पर भी जोर दिया है, पिछले साल शायद $1.5 बिलियन का टारगेट था जी। और उसमें लीथल वेपन आप नहीं देना चाहेंगे अभी, और दूसरी तरह के उपकरण आप साझा करना चाह रहे हैं। तो जो पूरी सोच है कि जिससे भी साझेदारी हो, वो जिसको हम ब्लूप्रिंट से कहते हैं कि जब आप उसको ड्राइंग बोर्ड पे ब्लूप्रिंट बनाएंगे तकनीक का, वहीं से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साझेदारी होनी चाहिए, फिर उसमें उत्पाद में भी साझेदारी होनी चाहिए, और कहाँ वो निर्यात होगा उसमें ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण हो जाता है जो भारत को अलग अलग तरह से भारत का प्रभाव बढ़ा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में। तो एक पूरे नए भारत की जो तस्वीर एक तरह से जो छवि है जी। वो चाहे आपकी कृषि को लेकर हो या कल्चर को लेकर हो या कोई भी दूसरी साझेदारी हो विकास में, वो एक नए भारत की जो छवि है उसी के चलते आप देखें कि एक नया व्याख्यान है भारत का, वो अलग अलग क्षेत्रों में सामने आता है, नजर आता है, और लगातार वो बढ़ता हुआ भी नजर आया। यहाँ स्वर्ण सिंह जी से भी ले लेता हूँ, समय के हमारे पास कम है। स्वर्ण सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं और कितना अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं एरिक गारसेटी, उन्होंने बड़े अच्छे से व्याख्यान किया इस यात्रा का, कहा कि भारत के और अमेरिका के इतिहास में शायद जो बाइडन सबसे ज़्यादा प्रो इंडियन और प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा प्रो अमेरिकन नेता रहे हैं, इसलिए आपसी तालमेल उनका जाहिर है बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, तो आपसी तालमेल है। उम्मीद हम कैसे भारत को देखता है, मुझे लगता है वो इस यात्रा में सबसे अच्छा संदेश बिल्कुल जाहिर तौर पर वही संदेश जो है वो निकलकर सामने आया है, जो विश्व किस तरीके से आज देख रहा है, भारत को सुन रहा है, और अगर कोई चुनौती है तो कहीं समाधान के तौर पर शायद जो विकल्प है वो अब भारत का नजर आता है, और भारत अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभा रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वस्ति जी, स्वर्ण जी और अशोक जी, आपने इतना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया और बताया कि कैसे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिकी यात्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो जाना आपने ये यात्रा से क्या कुछ फायदा किस तरह का होगा, और एक ऐसा देश जो लगातार प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है जल्द ही अपने आप को विकसित राष्ट्र में भी तबदील कर पाएगा। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।